ने किया है, करवाया है, वो निश्चित ही लाभदायक होगा और जीत की ओर अग्रसर होगा। इसी अपील के साथ में मैं सभी कांग्रेसियों से अपील करता हूं कि आरएलपी के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। राम राम साहब। मंच पर विराजमान अपना लाडला एमपी और वर्तमान एमपी प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल साहब, अपना एमएलए जाकिर हुसैन जी गेसाऊ साहब और सम्मानित मंच और आप गांव पधारड़ा हमारा पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 2024 लोकसभा चुनाव में 19 तारीख को जो मतदान हो रहा है उसमें मैं यही निवेदन करने आया हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस और आरएलपी के सभी कार्यकर्ता मिलकर प्रत्येक वोटर को बूथ तक पहुंचाने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा वोट कराएं। क्योंकि एक साइड मैं लोकसभा की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मकराना विधानसभा की बात करूंगा। मकराना विधानसभा में एक साइड तो सारे ठेकेदार एक साइड है और एक साइड आप जनता है और वोट आपके पास है। उन ठेकेदारों के पास वोट नहीं है, वोट आपके पास है। और एक साइड अपन सब लोग जो कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, जनता है और एक साइड सारे ठेकेदार हैं। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप उन ठेकेदारों को ये समझाने का काम करें कि वोट हमारा है, हमारे पास है, हमारा एमपी कौन होगा, हमारा नेता कौन होगा, उसका निर्णय हम करेंगे, आप नहीं कर सकते। ये आपको समझाना है। अभी लेट चल रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करके आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा 19 तारीख को वोट की ताकत दिखाकर और ये बात पहुंचा दें कि ये जो वोट का अधिकार है हमारे पास, ये ताकत हमारे पास है। और आपकी ताकत जब 24 तारीख को मकराना की मतपेटियां खुले उसमें इन सबको पता चल जाए कि मकराना की जनता हनुमान बेनीवाल को पसंद करती है, न कि इन ठेकेदारों को। यही बात कहकर मैं हमारी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब अपना एमएलए साहब जाकिर साहब बोलेंगे। जाकिर साहब। राम राम साहब। आज के इस कांग्रेस और आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार नागौर के प्रत्याशी हम सबके लाडले मंच पे बैठे हनुमान जी बेनीवाल साहब, मंच पे बैठे अमराराम जी जो आरएलपी के उम्मीदवार थे विधानसभा के, और सबलपुर के प्रथम नागरिक सरपंच सुरेंद्र सिंह जी, दिलीप सिंह जी चौहान साहब हमारे ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्ष, दिलीप सिंह जी गेला सर साहब सरपंच संघ के अध्यक्ष, बौराराम जी डूडी साहब हमारे पंचायत सदस्य, ओकार जी किल्डोले साहब उप प्रधान, और रमेश जी बुगालिया जी, और अर्जुन जी जो उप प्रधान प्रतिनिधि है, ओम जी गोदारा जी, चैन सिंह जी कुकड़ा, और हमारे जवान जी किल्डोले जी, और सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे खड़े सभी सबलपुर ग्राम पंचायत के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थी है कि थोड़ा 2 घंटे लेट हो गए, क्योंकि एमपी साहब के गांव में दौरे 4-4 बजे तक चल रहे हैं। इनका नींद का भी पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों पलक पावड़े बिछा के 3-3 4-4 बजे डांडियों के अंदर इनका स्वागत करे, इसलिए इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसलिए थोड़ा उठने बैठने में तो लेट हो जाते हैं। मैं सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देते हैं कि आपकी भावना के हिसाब से ये गठबंधन हमारा हुआ है, और ये गठबंधन इसलिए हुआ है कि नागौर के अंदर अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो हमारा युवा नेता हनुमान बेनीवाल हरा सकता है। क्यों हरा सकता है, मैं ज्यादा बात नहीं कह के, हनुमान जी बेनीवाल 2008 के अंदर एमएलए बने थे, मैं भी 2008 के अंदर एमएलए बना। हनुमान जी बेनीवाल 2008 से लेके 2024 हो गए, आज 16-17 साल कम नहीं होता है। इस व्यक्ति ने आप किसानों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए सड़कों पे आप लोगों की राड लड़ी है। ये व्यक्ति कभी घूमने या मौज मस्ती करने नहीं गया, ये आप लोगों के लिए कोई किसी के साथ अन्याय हो गया, दलित परिवार के साथ अन्याय हो गया, थाने का घेराव करना है,
अरमान बेनीवाल को फोन करो, विधानसभा का घेराव करना है अरमान बेनीवाल को बुलाओ, लोकसभा का घेराव करना अरमान बेनीवाल को, यहाँ तक कि जब मोदी जी ने 3 कानून बनाए किसानों के खिलाफ, ये अरमान बेनीवाल जो हमारी नागौर की आन बान शान है, 2-3 महीने तक किसानों के बीच में रहा और 1 मिनट के अंदर बीजेपी से गठबंधन ठुकरा दिया। इसलिए इस व्यक्ति की राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस व्यक्ति की कदर है। और इस सीट पे विशेष तौर पे मोदी जी अमित शाह की नजर है कि अरमान बेनीवाल किसी कीमत के अंदर लोकसभा नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये लोकसभा पहुंचेंगे और वहां पे इनके तो वही स्टाइल है काम करने का, किसानों की मांग रखना, बेल के अंदर जाना, गुंडों माफिया खिलाफ होना। वहां जब हमला हो गया था पार्लियामेंट में तो अरमान बेनीवाल ने इसके 2-4 लपट मारी थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे एमपी साहब है। एक तरफ देखो ज्योति मिर्जा जो कांग्रेस से प्रत्याशी 2009 के अंदर वो एमपी बनी 2009 के अंदर। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, कांग्रेस की सरकार जयपुर में राजस्थान में थी, लेकिन उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। खाली हम लोगों को कांग्रेसियों को झगड़ा कराने के लिए कोई काम नहीं किया। मकड़ा में 4 पैदावार कर दिए उम्मीदवार एमएलए के, डीडवाड़ा में रूपाराम जी डूडी के सामने कर दिए या महेंद्र के सामने कर दिए, मंजू के सामने कर दिए। इस तरह से झगड़े वगड़े करके उस लेडीज ने कभी काम नहीं किया। उसने एक ही बात कही कि पहला वोट में मांग रही हूँ बाबा के नाम से और अगला वोट में मांगूंगी मेरी काम से, मेरी उपलब्धि से। तो पहला वोट बाबा के नाम से ज्योति जी को हम सब ने दिया और जिताया और बाबा का फोटो लगाया। और वही बाबा जो हमेशा फूल को सत्यानाशी का फूल कहते थे, आज उस बाबा की फोटो आज मोदी जी के साथ के फूल के साथ लगा रही। ये कितनी गलत बात है। और उसने काम नहीं किया। 2 बार फिर उसको पार्टी ने मौका दिया, फिर 2 चुनाव लोकसभा कर गई, फिर पार्टी चेंज की, विधानसभा चुनाव हो गई। ये अरमान जी बेनीवाल 4 बार तो एमएलए के चुनाव खुद जीत गए। एक बार नारायण जी को जिता दिया भाई को बाई इलेक्शन में, एक बार सांसद बन गए। 7वां चुनाव है। ये व्यक्ति आज तक आपके आशीर्वाद से कभी हार नहीं हुई। इनकी हार इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये व्यक्ति हर आदमी के दिलों में राज करता है। हर आदमी कोई भी जेब के अंदर 2 बजे फोन करता है। अरमान जी की ये समस्या हो गई, अगर बिजी रहते बाद में गाड़ी के बैठने के बाद में ये टेलीफोन का जवाब ये हमेशा रिप्ले देते हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए, एक सा उम्मीदवार और ऐसे हमें व्यक्ति चाहिए जो हमारे किसानों की बात कर सके। आज ये अभी हाल ही के अंदर ज्योति जी आए थे वहां पे बोरावड़ के अंदर, तो उन्होंने ये कहा था कि बार 400 पार, मतलब 400 सीटें हो जाएगी तो हमारे क्या नाम लोकसभा के अंदर तो बहुमत राज्यसभा में करना पड़ेगा। कई कठोर कदम मतलब निर्णय लेने पड़ते हैं। तो उनका डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका अब अगला जो कदम है, अगला जो टारगेट है एसी भाइयों पे, ओबीसी लोगों पे है। जो आरक्षण हमारा है ये आरक्षण खत्म कर देंगे। कल अम्बेडकर जयंती है, मेरे एसी भाई अम्बेडकर परिवार के जितने भी है, आप लोगों को ये बात का जोर देना है कि अब के किसी हालत के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। जब अम्बेडकर परिवार लौट जाएगा ना तो इनकी जमीन साफ हो जाएगी। आज ये बात करते सीए लेके आए, ये एक बार तो सीए जो बिल लेके आए ना, ये एक बार तो हिंदू मुसलमान को लेके इसको लागू कर दिया। अगला ये सम्मान कानून, ये सम्मान कानून इसीलिए है, अगला इनका ये होगा कि आरक्षण किस बात का, सबका सम्मान कानून होना चाहिए। आज जाट भाई को ओबीसी आरक्षण मिल रहा है, सबका सम्मान कानून होना चाहिए। आज दलित को आरक्षण मिल रहा है, सबका सम्मान कानून होना चाहिए। ये बड़े तरीके से पहले तो हिंदू मुसलमान करके 10 को बेवकूफ बनाया है और अब ये एसी भाइयों ओबीसी भाइयों पे हमला करके एक आरएसएस के लोग देश में कब्जा करना चाहते हैं। आज इनकी हालत इतनी पतली है। मोदी जी के 8-10 राजस्थान के अंदर दौरे हो गए और जब ये कहते हैं 25 की 25 सीटें हमारी राजस्थान के अंदर हमारी आ रही है, तो 25 हमें प्रधानमंत्री इंदिरा जी भी थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री इतनी रैलियां कभी किया करते थे क्या? आज वहां कभी दोसा में रैली रोड शो करे, बाड़मेर, चूरू, सीकर, नागौर में तो उनकी बस चली नहीं। नागौर रिलीज की उनको पता भीड़ नहीं होगी, आगे पूछकर चले गए, पूछकर में भीड़ नहीं। अभी 2 रोज पहले मुख्यमंत्री जी का रोड शो था और रोड शो के अंदर मुख्यमंत्री जी आए नहीं, भीड़ नहीं थी।
क्योंकि मुझे आज पता चला, मेरे घर पे ईद के अंदर हनुमान जी अधिकारी आए थे और जो वहाँ पे टीम लगी हुई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी की रिपोर्ट दी कि ना तो ड्रोन के अंदर हॉल के अंदर कोई आदमी है ना रोड शो में, तो मुख्यमंत्री बेटो चूतिया बढ़ा दियो कि हमारी तबीयत नाजुक होगी, मैं को नहीं हूँ। तो बट आए गोली बद मुख्यमंत्री कौन है, पर्ची सरकार मुख्यमंत्री है। आज वसुंधरा जी जैसे भी थी, आज वसुंधरा जी का इन्होंने फोटो हटा दिया, वसुंधरा जी के नाम से वोट मांगे, वसुंधरा जी नाम से सरकार बनी, और जब मौका आया तो आरएसएस वाले को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। आज इस तरह से ये फोटो लगे ऊपर हमारे कांग्रेस के आरएलपी के, इसमें भी वसुंधरा जी का उन्होंने मतलब बहिष्कार कर दिया। और राजपूत समाज ने गुजरात, मध्य प्रदेश सभी जगह बीजेपी का बहिष्कार किया है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हो। आज हालत ऐसी है मोदी जी की, 200 सीटें पार नहीं हो रही है। आप खाली ये टेलीविजन बिका हुआ है, ये टेलीविजन खाली पूरा आपकी बार मोदी सरकार बहुत वही महंगाई की मार, महंगाई तो जमीन आसमान छू रही है। ज्यादा बात नहीं के मैं मेरी तरफ से भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। जो विधानसभा चुनाव में सबलपुर में मेरा जो घोड़ियों में बिठा के रात को 11-12 बजे मीटिंग होती, आज ही वो मुझे नजारा ध्यान है। और आपने मुझे बहुत अच्छे वोटों से मकराना विधानसभा से 30,000 वोटों से, मकराना के इतिहास में आज तक देश आजाद हुआ जब से, आज सबसे ज्यादा वोटों से मुझे आपने बनाया। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी आप लोगों की ज्यादा है। मैंने जो भी पिछली बार एमएलए लिया था, आप लोगों के काम किए, और अब नवाब बेनीवाल साहब हम दोनों मिलके 1-1-2 नहीं होंगे, 1-1-11 होंगे, और 30 की जगह हमको 60,000 की लीड मकराना से आप सब हम लोग मिलके करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आप सभी का, इतनी भारी तादाद के अंदर हमारे नेताजी का स्वागत किया। 19 तारीख को सबके सब चुनाव चिन्ह बोतल के अंदर 3 नंबर, मेरा भी बैलेट नंबर 3 था, हनुमान जी का भी 3, मेरा भी विधानसभा में एमपी साहब 3 नंबर ही था, हनुमान जी का भी 3 नंबर है। एक बात याद रखना, 4 नंबर में बल्ला आ गया तो बल्ला बोतल आकार, वो बल्ला अड्डा है, वो बोतल सीधी है, तो औरतों को कहना बोतल में वोट देना 3 नंबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद राम साहब, शुक्रिया। अब हमारे बीच में हमारे लाडले हमारे प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल साहब बोलेंगे। थाके मन लागे रितपाल जब असर आएगा बात, एक दो बात निकल लगे आज बात मारवाड़ी भाषा हम लोग बैठो पाइलर एवढा बहुत अच्छा बोले, शानदार, नहीं स्पीच अच्छा था। सबलपुर में बड़े भाई, और इस बार अलायंस जो कांग्रेस पार्टी आरएलपी का हुआ, उस अलायंस कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जाकिर हुसैन साहब विधायक आपके, अमर जी हमारे आरएलपी के कैंडिडेट, दिलीप सिंह जी मंडल अध्यक्ष, दिलीप सिंह जी हमारे सरपंच संघ अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर सुरेंद्र सिंह जी यहाँ के सरपंच साहब, वहाँ ब्लॉक अध्यक्ष और डूडी साहब एडवोकेट, रमेश जी, ओंकार जी, मार साहब और सम्मानित मंच, कोई नाम मान आगे अगली बार वो लेना लास्ट में। जाकिर साहब ने बताया नींद पूरी नहीं हो रही, सही बात है, 5-5-6 आप तो देख रहे हो, आप इतनी जिद करते हो, 2 बजे कहते हैं अब अगला प्रोग्राम कैंसिल कर दोगे, नहीं साहब आनो पड़ी 5 मिनट लगा हुआ, बट जाओ तो ट्रैक्टर टोल ले रहा है 12-1 किलोमीटर, और फिर घोड़ी ट्रैक्टर उतार और ये 15-50 मीटर आगे ठाकुर 2 किलोमीटर ले जाए, और पच के साहब छाके नहीं तो मतलब रात का तो कोई दिक्कत है को नहीं, चलता रहो। तो मुझे सुबह भी तो उठ रहा के को नहीं, सब ठीक है। सुनो ये तो भगवान की कृपा है, देखो मेरा शरीर ठीक है, और ऐसा मतलब ये तो क्योंकि मैं 25 साल जिस तरह रातों में चला बिना सत्ता के, बूस्टर डोज, सत्ता का बूस्टर डोज लग जाता ना बीच में 5-4 साल, तो आदमी फिर तरोताजा हो जाता है। या तो लड़ता ही रहा। अभी विधानसभा के चुनाव से जो लड़ाई लड़ी, उम्मीद थी राजस्थान के अंदर कि हम ठीक ठाक रहेंगे, अच्छी स्थिति होगी, जनता का साथ भी दिया हर तरीके से। जब तीनों कृषि कानून आए थे तो मोदी की सत्ता को ठोकर मारी अगर उत्तर भारत के अंदर किसी व्यक्ति ने, तो नागौर के सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, परोसी थाली छोड़ के किसानों के साथ खड़ा रहा, 70 दिन सड़क पर बैठकर हाईवे जाम करके और सीधा झगड़ा मोल लिया।
सत्ता तो लोग प्रधान का पद भी नहीं छोड़ता। आप जाओ दिल्ली में मिनिस्ट्री, बार बार मौका नहीं मिलता। अपने चाहे रामनिवास जी हो, नाथूराम जी हो, ये मिनिस्ट्री बने थे दिल्ली के अंदर। और प्रधानमंत्री तो आपके यहाँ से कोई राजस्थान से बना नहीं, सीएम भी नहीं बना, मंत्री भी राजी है। और मैंने मंत्री पदों को हमेशा ठोकर मारी, ये डूडी साहब इस बात के गवाह है। 2003 बस बात इतनी थी, वसुंधरा हाथा जोड़ी करने कमरा घुमाया। मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगा हाथा जोड़ी, मेरे पिताजी की सीट लड़ूंगा वहीं पर। धर्मेंद्र हेमा मालिनी उस समय मुझे हराना आए थे 2020 साल पहले, फिर भी 2-2.5 हजार वोट से हारा था। किन परिस्थितियों के अंदर मैं, उसके बाद 8 में आया, फिर संघर्ष की आवश्यकता पड़ी। मैंने कहा कोई नहीं लड़ रहा, मैं लड़ाई लड़ूंगा। जाकिर साहब हम साथ में एमएलए थे, बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, फिर और मोर्चे खुल गए। फिर 13 के अंदर जब बीजेपी की 9 सीट आई तो 25 जाते खींच की जनता जीता, बोले हमें हनुमान बेनीवाल चाहिए। राजस्थान के अंदर निर्दलीय था, चिन्ह नहीं था मेरे पास। 14 लोकसभा के अंदर लड़े, अच्छे वोट आते थे, ज्योति मिर्जा 3rd नंबर रह जाती। लेकिन जाहिल की रैली के अंदर 2014 में रितपाल जी का साड़ी का लड़का है, उसको इन्होंने भेज दिया था मंच पे, और उसने माइक पकड़ लिया और माइक पकड़ ज्योति मिर्जा के खिलाफ बहुत गलत बात वो की। तो उससे लोग खड़े हो गए कि ये कहां से लाए ऐसे लोगों को पकड़ के, हमें नहीं जानता क्या। तो ये पॉलिसी होती है। देखो किसी का माहौल खराब करना हो ना, बिगा हाथ में माइक दे दो और 4 दिन में बैठ खराब कर पूरा दिया कर। रितपाल दिन में फिरोजपुर हम नीचे उतार दो लोग। वो लड़का जो पप्पी तो कौन था, पपीता, वो जो भी था, हमारे तो नुकसान 1 लाख वोटों कर गया। और मैं आ गया 3rd और ज्योति आ गई 2nd। उस समय कम सेकंड रहता तो भी ठीक, अब कर दिया तो कर दिया, भाग्य की बात है सारी। अपन सोचते कुछ और हो कुछ जाता है। किसी ने सोचा क्या कोरोना के अंदर इस तरह बर्बादी हो जाएगी वर्ल्ड की? कितने लोग चले गए हमारे देश से। कहाँ सरकार, आप बताओ, दिल्ली की सरकार अगर सफल होती, मैं प्रधानमंत्री का 2020 का मैं आपको भाषण सुनाऊंगा जनवरी के अंदर, जब प्रधानमंत्री जी 543 सांसदों को ये कह रहे थे यहाँ कोरोना नहीं आएगा, हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा। जब मां सोचिए कि कोई बात या कोई इसके पास ऐसी बात होगी कि कोरोना को आने नहीं देगा। और जब कोरोना आया तो गृह मंत्री समेत 100-150 एमपी बीमार पड़ गए। मैं भी कोविड की चपेट में आया था भिड़ते ही, और वो कोविड भी बहुत पहले वाला बहुत खतरनाक कोविड था। मरते मरते बच्चे, कई लोग चले गए, आपके एक्टर, डॉक्टर, समाज सेवी, बहुत से लोग पहले कोरोना की चपेट में खत्म हो गए थे। और दूसरी बार जब आया तो ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। आप याद करो उस दिन को, जब दूसरी बार धीरे धीरे मौतें होने लगी तो लोगों को पता नहीं चला। मेरे सुजानगढ़ का उपचुनाव था, मैं उपचुनाव खत्म करके और मैं घर आया मेरे, और सुबह मुझे किसी ने बताया कि एक आदमी की डेथ हो गई रात को। तो मैंने हॉस्पिटल में अपने जो कर्मचारी रहते हैं दिलीप जी, उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा क्या है? तो बोलता साहब हमारे को ये कह रखा है कि ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, इसलिए स्लो ऑक्सीजन दो लोगों को धीरे धीरे, ताकि मर भी जाए और ऑक्सीजन की कमी का पता भी न लगे। दिल्ली कोई व्यवस्था नहीं कर रही है और स्टेट के पास एकदम से ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं। जाकिर साहब शुरुआत ये हुई थी, 2 दिन के अंदर 8-7 आदमी नागौर के अस्पताल में डेथ हो गई। मैं तुरंत गया, मुझे डॉक्टर ने कहा साहब आपके वैक्सीनेशन नहीं हो रखा, आप मत जाओ। मैंने कहा छोड़ो यार वैक्सीनेशन, पहले कोविड हुआ था, जो होना हो जाएगा। वहां जाके मैंने पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया, दौरा करके आईसीयू में गया, फिर बैठक ली डॉक्टर की, कलेक्टर के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा साहब वो कितने सिलेंडर की आवश्यकता है? बोले 350-400 की जिले को, और आते कितने? बोले 90। तो 90 और 350 मरने लोग। उसी दिन शाम रात को बैठे रह के और 400 सिलेंडर नागौर जिले के लिए सारी व्यवस्था एक साथ कराई नागौर से। फिर दिल्ली के जो लोग थे या कोऑर्डिनेट कर रहे थे, रेमडेसिविर, जो भी इनके कोरोना की जो दवाइयां थी, जितना मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने जान बचा ली, लेकिन कम से कम आपके बीच तो बैठा रहा, ज्योति की तरह स्विच ऑफ करके तो नहीं भागा कोविड के अंदर। और कोविड के बाद आप बताओ, चाहे बिजली का संकट हो, बजरी की तकलीफ हो, लोगों के सस्ती बजरी के मामले को लेकर बड़ी लड़ाई हुई, और उसी बजरी के जो ठेकेदार थे वो ज्योति की पता लगा कि नहीं पार्टनरशिप है, और डीडवाना में इस बात का खुलासा हो गया, दोनों साथ हाथ हिलाया था खड़े होकर। अरे उसमें मेरी बात सुनो, अगर मेरे समाज का आदमी भी कोई गलत है और वो कोई गलत बात करे, तो हम उसको भी नकारेंगे, नहीं भाई बिल्कुल गलत है।
जनता को सस्ती बिजली चाहिए। हमारा मुद्दा था गवर्नमेंट व्यवस्था करे, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी थे, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लड़ तो रहे हैं, लेकिन दूसरे जो वोट मांगना रहे वो तो पार्टनरशिप कर रहे हैं सारे सारे। धंधा बताओ, पार्टनरशिप कर लो। हाँ सुनो, देखिए जन भावनाएं जो होती है ना, वो जनता अपना आप, जनता के अंदर ईश्वर है, जनता अपना आप कह देती है। अब की बार नागौर की जनता ने पहले कह दिया था कि हनुमान जी को कांग्रेस से अलायंस करना चाहिए। दिलीप जी गलत तो बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो भावनाएं थी कि अलायंस कांग्रेस से करना चाहिए, कांग्रेस ही हुआ अलायंस। अब आपका मूड ठीक है, माहौल अच्छा है, बड़खियों से जाओ जनरल कहते हैं कि मैं मकराना में 5-6 हूँ लारे रमा, और परबत में 10,000 आ गया, डीडूना में बराबर हाँ, लाडू में 3-4 आ गया, 8 बजे खियों से 50,000 बढ़ते फलाना। अभी कपट होता फिर कोई मतलब ही चीज को जानो अगली बात कहीं है कहीं नहीं। और पिछली बार में जब चुनाव था तो आप पिछली बार के चुनाव को थोड़ा सा जोड़ लो। पिछली बार जो ज्योति मिर्जा को वोट मिले थे, वहां वोटा बढ़ोतरी तो कोई हुई को नहीं भाई, सबसे बड़ा वोट में जाट मुस्लिम एससी ये कांग्रेस का वोट है, राजपूत ब्राह्मण बढ़िया ओबीसी इस वोट को माना जाता है भाजपा का। और कई जातियां जो रहती है कांग्रेस भाजपा अपने हिसाब से, जैसे अपने सारे राजपूत नेताएं बैठे थे कांग्रेस कल्चर के, बीजेपी के कई जाट बीजेपी कल्चर के, कांग्रेस के जाट कांग्रेस कल्चर, वो फिर अपनी पार्टी के अंदर रहते हैं। बड़े जगह नया टाबर है ना, ए माने को नहीं बात है कि पापा थे मलाई कटे बोल दो, मैं तो मां दे रहा हूं माने काई कर लो बताऊं। और जो मेरे से एक बार मिल लिया, मुझे संघर्ष करते हुए देखा, वो तो यही कहेगा कि हनुमान जी को देंगे क्यों नहीं देंगे। भाई दिल्ली के अंदर तो इन्होंने नागौर की धाक रखी, राजस्थान की धाक रखी, जब सेना को ठेके पे दिया, देश का कोई एमपी लड़ने नहीं आया, एक एमपी देश का हनुमान बेनीवाल सेना के जवान को लड़ाई लड़ता था, वो ये नहीं देख रहा था सेना के अंदर जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, हमारी रेजिमेंटों को खत्म करने का प्रयास कोई करे और हम बैठे रह जाए, ये मैं कभी मंजूर नहीं। और भाइयों लड़ाई सीधी अमित शाह मोदी से थी। जब हमने जोधपुर की रैली करी तो रक्षा मंत्री जी ने बुलाया राजनाथ सिंह ने कि आप भड़का रहे हो लोगों को, क्या चाहते हो? मैं कहा साहब बच्चे मर जाएंगे, 25% में कहीं रहे बताओ, इनकी जिंदगी स्पॉइल हो जाएगी। और ये 4 साल बाद जिनको वापिस भेजोगे ट्रेनिंग दिला के, वो तो फिर नक्सली बन जाए सारा। ये इनका मुकाबला कौन करेगा? बंदूक ले निकल दी गांव गांव जीण कौन लोगों ने, तो वापिस करो सिस्टम खत्म करो। उन्होंने कहा हम आधा करेंगे इसको, आपकी बात सब लोगों की रखेंगे, तो आधे रखेंगे आधे भेजेंगे, लेकिन वो जीत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे बस की बात नहीं। भाई पीएम ने कहा, पीएम के पीएम तो जब चलता है ना, तब कोई मंत्री अगर आगे पग भी काट दे नहीं ठोकर ला रहे चल, मतलब फोटो भी आनी चाहिए, कोई बाप की फोटो कौन सा पड़ता है। और वो अब ये भी कह रहा है कि मेरे से भाजपा है, मैं भाजपा से नहीं हूँ। मुझे गलतफहमी इतनी हो भजन लाल जी ने बनाया मुख्यमंत्री, पूरी रात भर सोया, इंजेक्शन लगाया डॉक्टर नींद का, एकदम सीएम बनाए थे। कोई ब्राह्मण मुझे फोन कर रहे हैं कि साहब आप हमारे समाज के खिलाफ बोल रहे हो। अरे मैंने कहा समाज के खिलाफ काम बोलो, ये तो मैंने ही लड़ाई लड़ी भाई बीजेपी के अंदर रह के, ब्राह्मणों को तो वसुंधरा ने अलग थलग कर दिया था सबको, मैंने लड़ाई लड़ी और नंबर भजन लाल का आया। मैं नहीं लड़ता, भजन लाल फिर नंबर को कई साल था। तो मैंने कहा मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैंने ये कहा कि इनको पता ही नहीं अभी। अब एक ही काम करे, हेलीकॉप्टर जो जहाज है उतरे को नहीं लोग कहीं टक्कर कोर्स ले आपने तो लगे पूरा देश ही लगे, मैं ला क्यों रहा हूँ। और अपनी जगह सही भी है, उसकी सोच ही थी, तो स्टेट की सोच थोड़ी है। अब डीडोना के अंदर 2 प्रोग्राम रख के कैंसिल कर दिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जिस कैंडिडेट को लाए हैं हम उससे खुद ही खुश नहीं, और मैसेज हो तो इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं कि मेरा निवेदन इतना ही है कि ज्योति मिर्जा को एमपी के रूप में आपने देखा और मुझे भी एमपी के रूप में देखा। मेरे हिसाब से तो उसके एमपी के कार्यकाल से मेरा कितना ही अच्छा कार्यकाल होगा। लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया, और ये सारी जो रोडें हैं ना आपके मकराना के अंदर, जाकिर साहब बैठे हैं यहाँ, आपके जो सड़कें मकराना के अंदर, चाहे बजट के अंदर आप प्रयास करें, मैं भी कर PMGSY और सेंट्रल रोड फंड CRF की सड़कें मकराना के अंदर 2 बड़ी सड़कें
तो सारी सड़कें आपके आने वाले 3-4 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट सड़कें सुधर जाएगी, कहीं खड्डे नहीं मिलेंगे। अब एक दिन में तो काम भी नहीं होता, काम का टेंडर होता है, एक तरीके से होता है प्रयास। और एक जिले में एक संदेश मैंने दे दिया कि ठेकेदार अगर ज्यादा चोरी करेंगे ना तो फिर जेल यात्रा करनी पड़ेगी। 2-4 मेरे वहां गलती से आ गए थे, 5-50 बोर्ड टूटे तो टूटे, मैं बात की परवाह भी कौन करूं। लेकिन कोई अच्छा है कि चोरी और सीना चोरी वो दोनों कभी नहीं चलती। अच्छा मैं तो समाज का, उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ खड्डे खोद के चलो बस थोड़ा मकाई पड़ी बांग मान जा। तो इस सोच का व्यक्ति हूँ, आप चिंता नहीं करें। अब जो नागौर में काम होगा वो ठोस काम होगा। ये टंगस्टन की जो माइंस बंद पड़ी डेगना के अंदर, देखिए मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं सरकार में भी नहीं हूँ, मैं तो लड़ता हूँ। कोई चौकी बोला हुआ छक्को लगाए दूं और नहीं तो बैठ जाऊँ साइड में, एक्स्ट्रा खिलाड़ी और क्या करूँ बताओ मुझे। टंगस्टन की माइंस को चालू कराने के लिए मैंने प्रयास किए, टीम भिजवाई और टीम ने जब सर्वे किया तो टीम को लगा कि यहाँ लिथियम हो सकता है। तो अब ये मेरी बात सुनो, अगर ईश्वर की कृपा हुई और लिथियम निकल गया तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा भंडार विश्व का लिथियम का डेगाना के अंदर मिलेगा और मिल गो एकदम ऊपर जाता रहेगा। ये लिथियम मिलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये तेल से भी ज्यादा आवश्यक चीज होगी। तो भाइयों मेरा निवेदन इतना ही था कि मकराना के अंदर विकास को नई गति देंगे, नए आयाम देंगे। एमएलए साहब आपके जाकिर जी हो गए, डबल इंजन की सरकार आप हमारे को बना दो, एक इंजन ये इधर दिल्ली मुझे भेज दो। तो एमपी आपका, एमएलए आपका, और भजनलाल सरकार में दम नहीं कि हमारे काम रोके। मकराना के अंदर जो लोग कह रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बैठा हूं ना, मैं तो वसुंधरा से लड़ा हूं सीधा, वसुंधरा को जाना पड़ा, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। जो लड़ता है, जिसके पीछे जनता की ताकत होती है, भला घर में बकझड़ करो, बकवास करो, लेकिन तो कोई मना करे रितवाल दिन भर गालियां काटे, कहीं फर्क पड़ा बताओ मैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मकराना में आप लोगों की वैसे ही चलेगी जैसी सरकार के अंदर लोगों की चलती है। ये मैं मकराना के सर्व समाज को भरोसा दिलाता हूं कि आपको सरकार की तरफ से किसी भी तरीके से कोई बदली करा देगा, कैंसिल करा देंगे, कोई तंग करेगा, मैं खुद उनको तंग कर दूंगा जो आपको तंग करेगा। आपकी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप जुड़े, मदद करें। आपको 2 ही उम्मीदवार देख रहे हैं, मकराना की राजनीति को छोड़ो। ये वोट है एमपी का, ये एमएलए का वोट नहीं है। एमपी के वोट में आप ये देखो कि ज्योति मिर्जा और हनुमान बेनीवाल में कौन मजबूत है, कौन सम्मान बढ़ा सकता है किसानों का, जवानों का, कौन हमारे लिए लड़ सकता है और कौन मोदी को खरनाल मंदिर में नाक रगड़वा सकता है। मैं नहीं रगड़वाई नाक। तो तेजा जी महाराज तो यही थे, पहले आए तो नहीं प्रधानमंत्री कभी। और मैं तेजा जी के जयकारे के साथ तमाम, तो हमारे गोगा जी महाराज हो, राम सापीर हो, बाबू जी हो, जो लोग देवता हुए इस प्रदेश के अंदर, उनको लोग जाति से जोड़ के नहीं देखे। आज नवरात्रा चल रहे हैं, तो नवरात्रा तो सबके ही, मुझे बताओ क्या नवरात्रा को एक जाति का होता है? लोग इस मानसिकता लोगों को देखो। देवी ने उस समय जो देवी शक्तियां थी, सृष्टि कैसे थी, क्या थी, हिस्ट्री पढ़ते हैं सारी। तो अपन कोई आदमी मान के चले कि ये देवता तो मेरा ही अकेले का, जो जिसकी पूजा करेगा वो उसको उसका आशीर्वाद मिलेगा। और हम तो देखो हर व्यक्ति हर धर्म का सम्मान करते हैं। जाकिर साहब ने उस दिन जब ईद के टाइम दिन बुलाया तो मैं 4:30 बजे आया था और मंठाई में गया। सोन मन देव को ने आधो घंटे सोते थे, 8 बजे शुरू मन जाना है, सुबह लेट उठता हूँ। अब उस दिन से नींद पूरी नहीं हो रही, 3-4 घंटा, 3 बजे 6-7 बजे 8 बजे 15 मिनट और सो जाए, उल्टा है मान तो करेंगे सुबह चलना। फिर भी बाहर लोग मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर ये घोड़ा ट्रैक्टर कैंपर, या तो ज्योतियाड़ जी आवे भाई भीड़ में को नहीं, बाय बाय निकल जाए। जना 40 प्रोग्राम कर ले, अब 20-25 में 3 बजे रात की। मेहरबानी रखना, आशीर्वाद रखना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मकराना के विकास को गति देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। जब मेरा गठबंधन पिछली बार टूट गया तो नागौर के सरपंचों ने ये कहा, बीजेपी के जो सरपंच मेरे साथ है, कि भाई साहब माँ क्या भाई, मैं थाके भाई बात है, कोई दिक्कत को नहीं, ठहर बनाए एमपी में बेड़ा हो, जगह सा गया ले आओ, कागज काम कराओ, जगह जगह करना लोगों का। भाई गठबंधन मोदी से टूटा है, सरपंच जनता थोड़ी टूटा, वो तो गठबंधन रहेगा ही मेरा। आज भी मैं कहता हूँ कि मेरे घर पे मैं ये नहीं पूछता कौन सी पार्टी के, बल्कि उल्टा उनका मान सम्मान जो जिस पद पे है, तो ये तो सिखाया हमें, ये हमारे संस्कार है। मेरे रितपाल मिर्जा के ज्योति के संस्कार नहीं है कि रितपाल गाली दे रहा है और ज्योति कह रही है कि चाचू एक डायलॉग और मारो, ऐसे संस्कार है क्या हमारा?
कि हनुमान जी तो गुस्सा नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? ये तो कहना ही पड़ेगा, थाना घेर लेंगे, तहसील घेर लेंगे, सरकार को घेर लेंगे, प्रधानमंत्री को, ये तो करना ही पड़ेगा लोकतंत्र के अंदर। बट गालियां थोड़ी काटो माइक में। एक काम करो, रितपाल जी कोई अगर नहीं सुन रहे ना गाड़, वहां डोगरा 15-20 मिनट बाहर सुनाए तो अगर रितपाल ने देख ले पाचो तो मैंने बताया दीजिए। क्यों कहीं आदमी लाए हुए यार, पूरा देश के माए बदनामी कराई दी, समाज की, खुद की। बहन बेटियां बैठी रहे और भाषण देवे, ज्योति ताली बजा के चाचू एक डायलॉग और मारो। अरे करो लगाई नागौर ने पेड़ा लग यार, कर ले जाओ नागौर ना, और रहने दो कौन रहने दो। लोग बड़ी मुश्किल में बेचारा सांस लेने लगा, छोरा ढंग की गाड़ियां में फिरे और एसी लगाने लगा। इन चीजों तकलीफ होगी कि भाई क्यों घूम रहे हैं, मैं ही आवा पहुंचा, बार बार हम ही आएंगे, बार बार हम ही आएंगे। क्यों ठेका ले रखा तुम लोगों ने कि हनुमान जी परिवारवाद कर रहे हैं? मैं तो मेरे भाई को इसलिए लड़ाया था खींवसर में कि जनता ने यह कहा कि परिवार से नहीं लड़ाओगे तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। तुम्हारी तो सीट खींवसर की जाती रहती थी, राजधानी थी वो, तो मुझे लड़ना पड़ा। लेकिन इस चुनाव में चाहता तो 5-7 टिकट घर में दे देता, टिकट बांटने वाला मैं ही था, प्रचार करें तो तब होता परिवारवाद। अकेला ही लड़ा था, और लड़ा कहां था? उसी सीट में, और वोट मांगने में नहीं गया, 3 बार नहीं गया, तब थोड़ा सा अंतर कम हो गया था। अब गया, चिंता मत करो आप, वहां 50,000 से ज्यादा 60 भी जाते हैं, बहुत बड़ी लीड खींवसर से मिलेगी। 50,000 से लगभग लीड नागौर विधानसभा क्षेत्र से मिलेगी और 50,000 की बढ़त जाहिल से मिलेगी। बाकी थाने ही साइड में आगे आगे बढ़ना। मकराना डीडवाना का रिकॉर्ड, अब एक निराई लोग और आएगा, सुरेंद्र जी बत्ती कर दो जी, अच्छा के रहना भी पड़े। अब तो बिगुल बच गया आजादी का, सुनो। अब एक बार मोदी और अमित शाह का घमंड तोड़ना आवश्यक हो गया, बात को समझो आप लोग। और मेरे जैसे आदमी से आपको क्या खतरा है? था तो ज्यादा उल्टो, मैं ज्यादा काम हो तो लादे ही को नहीं पहुंचा। मैं हर समय मन पकड़ तो ले आओ, मेरे गारंटी कट नाड़ो ज्योति मिर्दान, उसका नंबर आज तक नहीं है। जाकिर साहब का नंबर है ना ज्योति, हाँ तो जाना। अरे बहुत नौकर है मेरे यार, नौकर का नंबर। अब बताओ, कांग्रेस के जिला और प्रदेश अध्यक्ष मुझे एक दिन कह रहा था पहले वाला कि हम उसको यार फोन लगाते हैं, 3 दिन लागे बात करना, नंबर कौन रखा, मैसेज देना पड़े। वो मैसेज अगर आखिर बढ़ गई पद माते तो बाद में नाड़ता ही भेजो, ठीक है ना। ये बात अब अटे रोको, पाचो मैंने भेजो दिल्ली, दिल्ली वाला पाचो उड़ी गया, हनुमान जी ने भेजो लोकसभा भी, है ना, बट जरूरी भी है। नहीं सुनो, हो जाता है तो पसीना आ जाता है, क्या होगा? तो लताराम जी उतार दी पाची 2 बार उतार। धन्यवाद, पूरा आशीर्वाद रखना, पूरा सोच समझ के मतदान करना। ये